गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। अभी शाम के 6 बजे हैं और जनचौपाल की टीम जो है तो अभी साकेत नगर में है। और साकेत नगर में अभी एक नई दुकान खुली है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे MCA चाय वाला। जब आप सोचते हैं कि एक एजुकेटेड बंदा या तो किसी जब आप MCA सुनेंगे उसकी क्वालिफ़िकेशन, तो MCA जो भी किए होगा वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होगा, ऐश की ज़िंदगी जी रहा होगा, ये कह सकते हैं अगर कोई भी MCA किए। लेकिन कानपुर के अंदर MCA चाय वाला, देश भर में कई जगह BTech चाय वाला, BA और MBA, इस तरीके से कई चाय की दुकानें हैं। लेकिन अब कानपुर शहर के अंदर भी एक MCA चाय वाला दुकान अभी नई खुली है। 3 से 4 दिन हुए उसके उद्घाटन हुए और यहाँ पे जो दुकान के संचालक हैं, जो दुकान चला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मतलब उनके दिमाग में MCA करने के बाद ऐसा क्या आया कि नहीं अब चाय की दुकान खोलनी, अपना व्यापार करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले दोस्त अपना नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश सिंह है। कानपुर के रहने वाले हो? नहीं सर, मैं वैसे फ़िलहाल बनारस का रहने वाला हूँ। कानपुर में मैं पढ़ाई करता हूँ। कानपुर में पढ़ाई करते हो? यस। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि MCA अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, हो गया है? नहीं, अभी मेरा MCA कंप्लीट नहीं हुआ। कहाँ से कर रहे हो MCA? मैं PSIT कॉलेज से कर रहा हूँ MCA। PSIT से MCA कर रहे हो? हाँ। तो अभी आपने MCA कंप्लीट नहीं किया है, कैंपस सिलेक्शन होता, आपने इससे पहले ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया चाय का? एक्चुअली मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। हाँ। मैं चाहता कि मैं कहीं जॉब करूँ, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ। और मैंने इसलिए सोचा कि मैं छोटा सा अपना स्टार्टअप करता हूँ और इसको धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, इसलिए मैंने ये चाय का बिजनेस स्टार्ट किया है। मतलब जॉब नहीं करनी है? नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है। जब आपने ये व्यापार शुरू करने के लिए घर में बात की होगी तो कई तरह की तकलीफ़ें आई हैं, घर वालों ने साथ दिया कि नहीं दिया? देखिए मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि चाय की समाज में जो लोग हैं, चाय की दुकान बहुत ही कम लोग चलाते हैं। और फिर आप तो MCA कर रहे हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो के अच्छी पोजीशन पे होते आप अगर, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि नहीं मुझे चाय? देखिए, मैं सच कहूँ तो मैं स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा मैं नर्क का राजा बनना पसंद करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि कोई बड़ी जगह जाके मुझे वहाँ नौकर बनना पड़े, तो मैं ये नहीं करना चाहूँगा। मैं छोटा ही है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। अच्छा, मतलब वो कहावत है कि बड़ी कंपनी में जाने से अच्छा है आप अपने काम के खुद ही मालिक बन जाइए। बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ और मेरा सबसे मेन मोटिव ये है कि मैं इस चीज़ को और बढ़ाना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं खुद लोगों को जॉब देना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई कहता है कि बेरोज़गारी, तो किसी न किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कि जो दूसरों को रोज़गार दे। हाँ। हर कोई गवर्नमेंट जॉब, तो किसी जॉब के पीछे भाग रहा है। कोई ये नहीं ला रहा है कि मुझे ऐसा करूँ कि मैं दूसरों को जॉब पे रखूँ। जॉब के पीछे मैं नहीं भागना चाहता, इसलिए मैं सबको यही सजेशन करूँगा। आप इसको बढ़ाएंगे और फिर आप अपने यहाँ लोगों को काम देंगे? बिल्कुल, मैं इसको बढ़ाऊँगा। मुझे 1 से 2 मुझे इसे ब्रांड बनाना, सच बताऊँ तो। अच्छा, 1 से 2 कहाँ बनाने? वैसे आपने अभी तक क्या सोचा, प्लान क्या है? पहले तो मैं कानपुर में 3-4 आउटलेट खोलने वाला हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद अलग-अलग शहर में, फिर मुझे यहाँ मतलब कि देश विदेश में भी ले जाना है इस चीज़ को। अच्छा जी, बिल्कुल। अपने नाम से MCA चाय वाला हर जगह लेके जाना है। बिल्कुल। तो आपने जब इस काम की शुरुआत की तो घर में आपने बताया होगा तो सपोर्ट किया? पहले तो मैंने घर में बताया ही नहीं था। हाँ। पहले मैंने सब कुछ धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया, सब कुछ सामान बाहर पे, कार्ट यहीं बाहर पे खड़ी थी, मैं ला के रख दिया था। फिर हिम्मत करके काफ़ी दिन बाद फिर मैंने घर में बताया कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो घर वालों ने पहले तो मना किया, कहा कि अगर यही करना था तो BCMC क्यों करा। तो फिर उसके बाद मना करने लगे। फिर एक दिन मैंने अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया कि मैं करता हूँ। पहले दिन मैंने करा, फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा। फिर मैंने घर में बताया कि आज मैंने किया, मेरी इतनी अर्निंग हुई। तो फिर उन लोगों ने कहा जब तुम्हारा मन है तो फिर करके देख लो। मैंने बोला कि मुझे कम से कम 5-6 महीने का तो मौका दो। अगर नहीं होता तो फिर आप जैसा बोलोगे मैं करूँगा। तो मैंने अपने घर से कुछ टाइम मांगा है कि अगर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर जैसा वो चाहे वैसा। शहर भर में न जाने कितनी चाय की दुकानें हैं, आपकी चाय में ऐसा क्या रहेगा कि लोग आपके पास आएँ? मैं अपना फ्लेवर में, मतलब कि मैं फ्लेवर खुद बनाता हूँ। ज़्यादातर मेरे फ्लेवर्स नेचुरल होते हैं। अच्छा। जैसे कि मेरा अभी फ़िलहाल चल रहा है मसाला फ्लेवर। तो उसका मैं फ्लेवर कम से कम 10-11 मसालों को मिक्स करके मैं घर पे ही मसाला बनाता हूँ। अच्छा। इसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आता है। आप कोई भी चाय पीने आए रिव्यू ले सकते हैं। हर कोई कहता है कि चाय टेस्टी काफ़ी अच्छा है। कितने दिन हो गए आपको ये दुकान खोले? आज मेरा चौथा दिन है। चौथा दिन। सोमवार को मतलब आपने शुरू किया? पहला दिन आपका सोमवार रहा? जी। तो आपने MCA चाय वाले के नाम से दुकान खोली और आप कह रहे हैं कि विदेश तक इसको ले जाने का आपका सपना है। बिल्कुल। जो लोग MCA कर रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स और सीनियर्स जो होंगे, उन्हें हो सकता है कई मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे होंगे और कई साथी ऐसे होंगे जो अभी जॉब नहीं कर रहे होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो MCA करने वाले होंगे, दाखिला लेने वाले होंगे। तो वो जब आपको देखेंगे कि आप चाय की दुकान चला रहे हैं तो उनको क्या संदेश जाएगा?
मुझे देखिए सच कहूँ तो मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि मैं खुद का मालिक हूँ, मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है। हाँ। और दूसरा कोई मुझे क्या समझता है क्या नहीं, वो भी तो अगर मतलब वो आपसे कैसे प्रेरित हों कि एमसीए करें या फिर व्यापार शुरू कर दें, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, पढ़ाई तो मैं कहता हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई तो करनी चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, बिल्कुल पढ़ाई ज़रूरी है। अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर पार्ट टाइम कुछ किसी को करना हो तो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, धीरे धीरे उसको बढ़ाए। अगर बढ़ जाता है तो फिर कहीं जॉब करने से अच्छा है किसी को और बढ़ाए, दूसरों को रोज़गार दे। मतलब आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन आपने अपना व्यापार ज़्यादा सही समझा सोचने के लिए कि मुझे व्यापार करना है, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से आपने ये शुरू किया। हाँ जी, हाँ हाँ। तो जैसे आपने बताया घर से कोई सपोर्ट नहीं, दोस्तों का साथ मिला, कितने दिन तक लगता है कि हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे आगे? अभी कुछ मुझे तो काफ़ी समय लगा, कम से कम 1-2-3 महीने तक मैं सोचता रहा कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। हाँ। क्योंकि घर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। अब मेरे घर वाले हैं कि जैसे उनको लगता है कि पापा का ही सपना था कि वो बंदा मेरा बेटा है, वो जाएगा जॉब करेगा, बीसीए करके ही जॉब करेगा। उनको लगता था कि साथ में पढ़ाई करते करते एमसीए भी कर लेगा। लेकिन अब वो उनको ये लगा, और इस चीज़ से मैं बहुत डरता था कि पापा क्या सोचेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अपनी लाइफ है, हाँ। खुद देखनी है, अपने हिसाब से जीनी है। तो फिर मैंने ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, और इसीलिए आपने ये शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागे, किसी कंपनी के। अगर आपको आगे आपके कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी, तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश करूंगा जॉब के लिए, लेकिन करूंगा नहीं जॉब। करोगे नहीं? नहीं, मैं जॉब मतलब इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन। हाँ, बस मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि दिखाना चाहता हूँ। भाई का जज्बा जो है तो पूरा व्यापार वाला लग रहा है। इन्होंने साफ बताया कि अगर कैंपस सिलेक्शन होता भी है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ये जॉब छोड़ देंगे। और जैसे आप जॉब छोड़ देते हैं तो फिर उनके दिमाग में एक सवाल जाएगा कि व्यापार में ज़्यादा है ठीक ठाक, तो उनको व्यापार करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए लोगों को? मैं तो कहता हूँ लोगों को व्यापार ही करना चाहिए। अगर क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मतलब कि यहाँ पे 100 में से ना कोई 1% बंदा भी व्यापार कर लेना तो हमारे इंडिया की ना गरीबी मिट जाए। अच्छा। हर कोई चाहता है, नौकरी के पीछे भाग रहा है। अरे नौकरी है कहाँ पे? लोग कहते हैं कि नहीं सरकार नौकरी नहीं देती, तो ये नहीं देता। लोग इतने ज़्यादा है ना, अब नौकरियाँ, हर कोई नौकरी पाने की कोशिश करेगा तो कोई तो हो नौकरी देने वाला किसी को। बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम अवनीश सिंह है। अवनीश सिंह इनका नाम है, और इन्होंने एमसीए चाय वाला नाम से दुकान शुरू की है। अभी सोमवार से इन्होंने दुकान शुरू की है। और अगर आप कानपुर के साकेत नगर से निकल रहे हैं तो एक बार इनकी चाय का स्वाद ज़रूर चखिएगा।